21वें काव्य, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से रूपश्री ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और भगवान के दर्शन किए। तो नामचंद्र नाम के एक श्रेष्ठी श्रावक हुए हैं। उनका एक श्रीधर नाम का पुत्र था, जो कि गुणवान था, सभी विद्याओं में पारंगत था। उसकी शादी या विवाह एक रूपश्री नाम की गुणवान कन्या के साथ हो गई। अब होता क्या है कि वह रूपश्री जब अपने ससुराल आती है तो उसने नियम ले रखा था कि मैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं करूंगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उसके ससुर जी उसे हमेशा रथ में बैठाकर भगवान के दर्शन कराते थे, पूजन कराते थे। एक समय ऐसा आया कि 7 दिन तक लगातार बारिश हुई और उस दौरान नदी में बाढ़ आने की वजह से नदी पार करना मुश्किल हो गया। अब करें क्या? रूपश्री जो थी वह तो संकल्पित थी। उसने कहा चाहे कुछ भी हो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। पिताजी के बार बार आग्रह करने के बाद भी उसने भोजन ग्रहण नहीं किया। 7 दिन तक वह अपने पुत्र वधू को इस प्रकार से अन्न जल के बिना देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा क्यों ना कोई दूसरा उपाय किया जाए जिसके माध्यम से मैं अपने पुत्र वधू को भगवान के दर्शन करा सकूं। और वह बैठ गए आसन लगाकर, आंख बंद करके 21वें नंबर के काव्य का स्मरण करने और मंत्र और रिद्धि का जाप करने। जैसे ही उन्होंने उस 21वें नंबर के काव्य का स्मरण किया, मंत्र और रिद्धि का जाप किया, मीरा देवी प्रकट हो गई और उसने उसे वायु रथ भेंट करके अदृश्य हो गई। वायु रथ को देख करके सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र वधू से बोले चलो अब इसमें बैठो, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन कराता हूँ ताकि तुम भगवान के दर्शन करने के बाद भोजन कर सको। और वह अपने पुत्र वधू को और अपने पुत्र को उस रथ में बैठाकर नदी के उस पार वायु रथ से जाते हैं। श्री जी के दर्शन करके, पूजन करके, भक्ति भाव से वहीं बैठकर उसी मंत्र का, उसी रिद्धि का पुनः जाप करना शुरू कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वह पुत्र वधू वहां पर पूजा पर अर्चना करती है, खुश हो जाती है, भगवान के दर्शन करके वह नाचने लगती है, नृत्य करने लगती है। इस प्रकार से वह पूजन अर्चन करके अपने घर में पुनः वापस आती है और भोजन करके भक्ति में लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण की, क्योंकि उसने संकल्प लिया था कि मैं भगवान के दर्शन करके ही भोजन करूंगी और उसकी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रतिज्ञा है कि आप इस प्रकार के संकल्प करके उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी, आपके हर कार्य पूरे होंगे। आपको हम बता रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से इस मंत्र और रिद्धि का जाप करने से कैसी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और जो मंत्र और रिद्धि की इसमें विधि के अनुसार लिखी है उसी प्रकार से आप उसका जाप करें तो आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती चली जाए।